वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑल अराउंड। आज हम चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट टिश्यू सिस्टम का वास्कुलर टिश्यू और उस प्लांट में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं टिश्यू प्लांट सिस्टम जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है और उसका फंक्शन भी उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलियस फॉन शैस ने प्लांट टिश्यू सिस्टम को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये बेसिकली लोकेशन और मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। पहला एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आज हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करने वाले हैं। वास्कुलर सिस्टम जो है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है और ये आपको पता है कि जब हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था तो परमानेंट टिश्यूज में सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हमने बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये तो सिंपल वाले हो गए। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम की, तो उसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। तो ये जाइलम फ्लोएम जहाँ प्रेजेंट है वो कंडक्टिंग टिश्यू हो जाता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं। तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन में या स्कैटर्ड हो सकते हैं। वट एवर द अरेंजमेंट इज, उस पूरे सिस्टम को हम वास्कुलर सिस्टम कहेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें प्लांट को कट करके देखना होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। हम बाहर से तो प्लांट हमें ऐसा नजर आएगा, उस पे लीव्स नजर आ रहे हैं, नोड्स, इंटरनोड्स नजर आ रहे हैं, स्टेम नजर आ रही है, फ्लावर्स नजर आते हैं। बट उसका अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो उसको माइक्रोस्कोप यूज करके ही हम देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट को अलग अलग तरह से अलग अलग डायरेक्शन में कट करके देखते हैं, अलग अलग लोकेशन पे। तो अगर ये देखो, इस प्लांट के स्टेम को देखो, सपोज दिस इज अ स्टेम, और अगर हमने इसको ऐसे काटा, ठीक है, ये दिस इज द ब्लेड, तो ब्लेड को अगर हमने ऐसे काटा तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है। और अगर हमने ल- लंबाईदार काटा उसको, मीन स्टेम के बीचों बीच कट किया, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल सेक्शन, वी एस। ठीक है, दिस इज वी, दिस वन इज टी एस, मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज वर्टिकल सेक्शन, वी एस। ठीक है। और फिर अब इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट को हमने क्या किया, हमने इसको किस तरीके से काटा, बिल्कुल ट्रांसफर सेक्शन काटा इसका। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका एक आउटलाइन डेवलप हो गया है। मींस उसका आउटलाइन हमें हमेशा गोल नजर आएगा। फिर उसके बाद उसमें एपिडर्मिस नजर आएगी, फिर कॉर्टेक्स, फिर उसका वास्कुलर सिस्टम का जो रीजन है वो नजर आएगा। और उस वास्कुलर सिस्टम के अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम नजर आएगा। तो इस केस में हमारा ये जो ब्लू कलर का सिस्टम है, ये जो टिश्यू आपको नजर आ रहा है, ये फ्लोएम है। और ये वाला जो टिश्यू आपको नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, दैट इज जाइलम। तो इस तरह से हम जाइलम के वेसल्स को एक्चुअली डिपिक्ट करते हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में। वास्कुलर सिस्टम देखो, आपने देखा सेंटर में है। जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो, वो साइड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। तो उसके स्ट्रक्चर और उसके लोकेशन के ऊपर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जाइलम और फ्लोएम किस तरह से अरेंज है उसके ऊपर हमने उसको फर्दर कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला टाइप का जो वास्कुलर सिस्टम आता है वो आता है रेडियल सिस्टम। ये हमारा बीच में जो रीजन है जहां पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। ठीक है, ये वास्कुलर बंडल जो है उसके अंदर फ्लोएम और जाइलम अरेंज्ड है। और अगर हम इसका ये सेंटर ले लें इस वास्कुलर बंडल का, और यहाँ से एक
मैं लाइन खींचूं तो ये तो सर्कल है, और सर्कल के एक लाइन अगर खींचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस, है ना? तो रेडियस, एक अगर ये वाला रेडियस ले ले तो इसके ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट है, अगर ये वाला रेडियस ले लेते हैं तो इसके ऊपर हमारे को जाइलम नजर आ रहा है, फिर इसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर हमें फिर फ्लोएम नजर आ रहा है, इस रेडियस के ऊपर हमें जाइलम नजर आ रहा है। तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है और वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेडियल वास्कुलर सिस्टम। ठीक है? ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। फाइन। अब टीएस डाइकॉट रूट देखते हैं। तो डाइकॉट रूट में देखो क्या है, लेट मी गो बैक फर्स्ट। हाँ, टीएस डाइकॉट और मोनोकॉट रूट, तो इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो रूट है उसमें जाइलम हमेशा एक्सार्च होता है। हमें पता है जब हमने जाइलम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो मैच्योर हो जाता है उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। तो अगर ये रीजन तो पेरिफेरी रीजन आ गया, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वो सेंटर वाला रीजन है। मींस अगर पेरिफेरी रीजन की ओर हमारा प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एग्जार्च कंडीशन, और सेंटर की ओर क्या प्रेजेंट होगा? मेटाजाइलम। तो आप इस केस में देखो, इस केस में आपको ये बड़े वाले जो रीजन है, बड़े वाला जाइलम है, वो आपको कहाँ नजर आ रहा है? सेंटर की, और छोटा जो है वो नजर आ रहा है आपको पेरिफेरी की ओर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जार्च कंडीशन। ये हमें हमेशा रूट्स में मिलता है। ठीक है? अब डाइकॉट रूट की बात करें तो अब देखो, ये बाहर पिंक कलर का ये एनसीईआरटी की इमेज है। ठीक है? ये बाहर जो है एपिडर्मिस लेयर है और इसमें ये रूट हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फिर ये कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, ये ग्राउंड सिस्टम बना रहा है। ठीक है? ग्राउंड कॉर्टेक्स का जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। और फिर पेरिसाइकल आता है। पेरिसाइकल आपका इस यूनिलेयर मल्टीलेयर हो सकता है, और ये वास्कुलर बंडल के फर्स्ट फ्यू लेयर्स बनाते हैं, इसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। ठीक है? फिर जाइलम और फ्लोएम देखो कहाँ अरेंज्ड है। ये जाइलम एक रेडियस पे, ये आपका फ्लोएम दूसरे रेडियस पे, ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो इस तरह से करते करते हमें ये दिखता है कि जाइलम चार, जाइलम और फ्लोएम दोनों चार पेयर्स में प्रेजेंट है। ये मींस अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। अगर जाइलम चार, तीन या दो होगा तो वो डाइकॉट रूट होती है। ठीक है? ये एक्चुअल ट्रांसफर सेक्शन है। थैंक यू weebly.com। आपकी इमेज मैंने यूज की है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका ये रीजन देखो, दिस इज द वास्कुलर रीजन, एंड लेट मी एनलार्ज दिस वास्कुलर रीजन, तो वी कैन सी द फोर corners are arranged in the four xylem are arranged in four corners. Fine. तो ये आपके टीएस डाइकोट रूट मींस रूट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये। ओके। मोनोकॉट रूट में छह वैसे ही अरेंज्ड है, रेडियल वास्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, बट छह या छह से ज्यादा, छह या छह से ज्यादा अगर ये बंडल्स प्रेजेंट हों तो वो मोनोकोट रूट का करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। बाकी तो आपने एनसीईआरटी में देखा ही है कि ये पूरा ट्रांसफर सेक्शन है पूरे रूट का, क्योंकि पूरा नहीं नजर आता माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हमें ये पार्ट इसका हमें यहाँ पर दिखाया गया है। एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और जो सेंटर वाला रीजन होता है, चाहे वो अगर हम डाइकोट में देखें ये वाला रीजन,
और मोनोकॉट में देखें ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड एज पिथ। ठीक है, पिथ, पिथ का मतलब होता है सेंटर। तो पिथ प्रेजेंट होती है, वास्कुलर बंडल 6 या 6 से ज्यादा है तो मोनोकॉट रूट है। वास्कुलर बंडल 4, 3, 2 ऐसे अरेंज्ड है तो वो डाइकॉट रूट होती है। तो ये डाइकॉट मोनोकॉट रूट की जो इमेज है, ट्रांसफर सेक्शन, एक्चुअल इमेज अंडर द माइक्रोस्कोप विच विल बी विजिबल लाइक दिस। तो ये जो बड़े बड़े आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके जाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो है साइड में, दैट इज प्रोटोजाइलम। तो इनके बीच में यहाँ पर ये रीजन है आपका फ्लोएम का। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होंगे अलग अलग रेडियस पे। तो रेडियल वास्कुलर बंडल है। एंड नाउ यू कैन आइडेंटिफाई मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट, सॉरी, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। ठीक है, दूसरी तरह का जो वास्कुलर सिस्टम है दैट इज कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि एक ही रेडियस पे आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, ये तो आपका आ गया फ्लोएम और ये वाला है जाइलम। ओके, ये जब दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे तो इनको हम कहेंगे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स। ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक में ये एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है तो ये है कैम्बियम। इनको अब अलग 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 करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जॉइंट ओपल वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट मींस ये आपकी पिथ आ गई। ठीक है, देन ये इस रेडियस के ऊपर आपको जाइलम भी नजर आ रहा है और फ्लोएम भी नजर आ रहा है। ठीक है, एंड बीच में ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। दैट मींस कि कैम्बियम एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है और वो बाद में न्यू टिश्यू का एडिशन कर सकता है, ओपन फॉर ग्रोथ है। तो इस तरह के वास्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, मींस एक ही रेडियस पे दोनों फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट है। ओपन मींस उसमें ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह के वास्कुलर बंडल हमें स्टेम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी डाइकॉट स्टेम है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है पूरा, जिसको हम ट्रांसफर सेक्शन भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है, उसके बाहर एपिडर्मल हेयर्स नजर आ रहे हैं। फिर स्टेम में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमा लिखा हुआ है, ये आपका कॉटेक्स बनाएगा। फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फिर उसके अंदर वास्कुलर बंडल है। और वास्कुलर बंडल देखो कैसे अरेंज्ड है, सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है। पर डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो पिच की ओर है, सेंटर की ओर है। और मेटाजाइलम जो बड़ा वाला वेसल है वो बाहर पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्च कंडीशन। पिथ इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट हेयर। डाइकॉट स्टेम के अंदर पिथ प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। कई बारी अगर हम जैसे सनफ्लावर देखते हैं तो पिथ हॉलो होती है, मीन्स वहां टिश्यू है ही नहीं, बट जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा पेरेन्काइमा होगा और बाकी अंदर खोखला होगा, हॉलो होगा। ठीक है, पिथ मे बी हैविंग टिश्यू जो पेरेन्काइमेटस होता है मोस्टली, और या वो हॉलो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर में है और मेटाजाइलम पेरिफेरी में है उसको हम एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को, ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसी इमेज दी हुई है, इस एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, एपिडर्मिस, फिर ये कॉर्टिकल रीजन है पूरा। कॉर्टिकल रीजन में आप देखो कि यहाँ तक है कॉर्टिकल रीजन, ये जो ग्रीन कलर का है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। कोलनकाइमेटस रीजन प्रेजेंट है बाहर की ओर, फिर अंदर पेरेन्काइमा है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर उसके बाद पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल मल्टी लेयर्ड है, यहाँ पर बिल्कुल प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है ये पैच। फिर उसके बाद आता है ये फ्लोएम। ठीक है, एंड फिर ये वाला रीजन आपका कैम्बियम आ गया और ये आपका जाइलम आ जाता है।
ठीक है, सेंटर में पिथ है। तो ये आपकी डाइकॉट स्टेम है। तो यहाँ पर फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, फिर जाइलम है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर है, और प्रोटोजाइलम आपका सेंटर की ओर है। तो ये एंडार्च कंडीशन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है कॉन्जॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल के अंदर आप देखो कि फ्लोएम और जाइलम दोनों प्रेजेंट है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। बट इसमें इसके बीच में कहीं पर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ग्रोथ, ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये ग्रोथ नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम क्लोज्ड कहते हैं। नाउ आप देखो, ये पूरी क्रॉस सेक्शन है स्टेम की। इसमें जो वास्कुलर बंडल्स हैं आपको पूरी स्टेम में फैले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो वास्कुलर बंडल्स मोनोकॉट स्टेम के अंदर बिल्कुल फैले हुए रहते हैं। दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्टेम। वो एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे हमने स्टेम में देखा था कि सेंटर में ही अरेंज्ड है, या रूट्स में देखा था, वैसा नहीं होता है। आपको ये बहुत क्लियरली नजर भी आता है। आपने सभी ने खाना खाया होगा शुगर केन। तो जब शुगर केन खाते हैं तो उसमें आप देखोगे कि सेंटर में, सॉरी, ये आपकी आ गई, ये कैम्बियम रीजन है, ये आपका आ गया जाइलम, और ये आ गया आपका फ्लोएम, और इसके बाहर ये पेरिसाइकल है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिली थी, और ये सेंटर है। ये था डाइकॉट स्टेम में। ऐसे ही इसको आइडेंटिफाई करो। ये तो बहुत क्लियर, वही पीछे हमने ऐसी ही इमेज देखी थी। ठीक है, दिस इज मोनोकॉट स्टेम। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से।